हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम बात करें रिलेशन की, फिलॉसफी और एजुकेशन की, तो ये जो है एक दो डिसिप्लिन है जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर हम देखें तो फिलॉसफी जो है वो थियोरेटिकल पार्ट है और जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल पार्ट है। थ्योरेटिक जो भी फिलॉसफी के अंदर जो है हम जो है एजुकेशन के एम, उसके करिकुलम, ये उस टीचिंग मेथड्स को जो है डिसाइड करते हैं, लेकिन जो उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आने का काम किसका है, वो एजुकेशन का है। अकॉर्डिंग टू J.S. रॉस की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो फिलॉसफी एंड एजुकेशन है वो टू साइड है एक ही कॉइन के, सेम कॉइन के जो है टू साइड्स हैं। वन इज इम्प्लाइड बाय द अदर एंड द फॉर्मर इज द कंटेम्पलेटिव साइड ऑफ द लाइफ एंड वाइल द लेटर इज द एक्टिव साइड। कहने का मतलब पहला एक साइड जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, दूसरी साइड जो है एक्टिव साइड है। जो कि पहली पार्ट जो है फिलॉसफी है, दूसरी पार्ट जो है, दूसरी साइड जो है वो है एक्टिव साइड जो कि एजुकेशन है। कहने का मतलब जो फिलॉसफी है वो एम डिसाइड करने में जो है मदद हेल्प करती है एजुकेशन को, और एजुकेशन जो है इसके जो एम डिसाइड हुआ है उसको जो है रेगुलेट करने में या प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आने में जो है हेल्प करता है। सो दैट्स वाई जो है हम कह सकते हैं जो फिलॉसफी और एजुकेशन है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड है। अगर हम इसी को हिंदी में बात करें तो दर्शन तथा शिक्षा में संबंध। शिक्षा जो है दर्शन में गहरा संबंध है और दर्शन जीवन के मूल्यों को निर्धारित करता है, मतलब लाइफ के गोल को डिटरमाइन करता है, और जो शिक्षा है वो उन लक्ष्यों या उन जो गोल है, एम है, उसको प्राप्त करने का साधन है। अगर हम इसी में बात करें तो दर्शन जो है एक सैद्धांतिक ढांचा और दृष्टिकोण प्रदान करता है, जबकि शिक्षा जो है वो उस दृष्टिकोण को वास्तविक जीवन में लागू करने का एक व्यवहारिक साधन है। कहने का मतलब ये है कि जो दर्शन है, जो दर्शन है वो क्या करता है, फिलॉसफी क्या करती है कि वो थ्योरेटिकल पार्ट देती है, और वहीं जो है एजुकेशन जो है उस जो एम डिसाइड करता है या जो थ्योरी बनती है फिलॉसफी में, उसी को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, एजुकेशन करता है। अगर हम इसी में बात करें तो रॉस के अनुसार अगर हम बात करें तो दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र एवं शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे में निहित हैं। पहला जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है और जबकि दूसरा जो है क्रियात्मक पक्ष है। ठीक है, अब जो है हम पॉइंट वाइज जो है बात करेंगे कि कैसे जो है एजुकेशन और फिलॉसफी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला है फिलॉसफी प्रोवाइड डायरेक्शन टू एजुकेशन। फिलॉसफी जो है प्रोवाइड करती है एजुकेशन को डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में एजुकेशन प्रोवाइड करना है किस बच्चे को, ये जो है कौन डिसाइड करता है, फिलॉसफी डिसाइड करती है। उसी में अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो प्रैक्टिकल फेज ऑफ फिलॉसफी इज एजुकेशन। मतलब हमने ये कहा है कि जो फिलॉसफी का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल फेज है, उसी को जो है एजुकेशन कहा गया है। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें तो फिलॉसफी इज द आंसर टू वेरियस विटल क्वेश्चंस। फिलॉसफी जो भी एजुकेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज से रिलेटेड जो भी आंसर है वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, फिलॉसफी करती है। उन इश्यूज को सॉल्व करने का काम कौन करता है, वो फिलॉसफी करती है, एजुकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिलॉसफी जो है एजुकेशन के एम को डिसाइड करती है, उसको डिटरमाइन करती है। और अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो एजुकेशन एक्ट एज द मीन्स ऑफ फिलॉसफीज डिसेमिनेशन। मतलब जो है फिलॉसफी जो एजुकेशन है वो एक तरह की मीन है, साधन है, जो कि फिलॉसफी के को प्रचार करने में, डिसेमिनेशन का मतलब प्रचार प्रसार करना, तो फिलॉसफी को जो है एक्सपेंड करना, प्रसार करने का काम जो है कौन प्रसार करने का जो साधन है या जो मीन है वो कौन है, वो एजुकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में रिलेशन की तो फिलॉसफी डिटरमाइन करती है सेवरल फैसेट ऑफ एजुकेशन। कहने का मतलब फिलॉसफी जो है
एजुकेशन के एम को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। उसके बाद जो है इसके करिकुलम, टीचिंग मेथड हो गए, या टीचर के जो रोल होते हैं ये भी डिसाइड, कैसा रोल होना चाहिए ये भी डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है, फिलॉसफी हेल्प करती है। करिकुलम कैसा होना चाहिए वो भी जो है फिलॉसफी डिसाइड करती है, डिसाइड करने में हेल्प करती है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट का रोल क्या होना चाहिए ये भी डिसाइड कौन करने में हेल्प करती है, वो फिलॉसफी करती है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिलॉसफी और जो एजुकेशन है वो एक दूसरे से जो है इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड हैं। इन दोनों को अलग करके जो है हम नहीं देख सकते। सो इसी को अगर हम हिंदी में बात करें तो दर्शन तथा शिक्षा में संबंध, इस अगर हम इसी को देखें तो दर्शन जो है शिक्षा को आधार प्रदान करती है, ठीक है, बेस प्रोवाइड करती है। उसी में शिक्षा जो है एजुकेशन जो है फिलॉसफी या दर्शन को जो है क्रियान्वित करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दर्शन मार्गदर्शक है और शिक्षा साधन है। मतलब दर्शन जो है फिलॉसफी जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है शिक्षा को, और जो शिक्षा जो है साधन का काम करती है, ठीक है। इसी में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो दर्शन है वो सैद्धांतिक है और जो शिक्षा है वो व्यवहारिक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य और दर्शन शास्त्र की अगर हम बात करें तो दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी जो है एजुकेशन के उद्देश्य को निर्धारित करती है, मतलब शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करती है। पाठ्यक्रम एवं दर्शन की बात करें तो जो फिलॉसफी है या दर्शन जो है पाठ्यक्रम को डिसाइड करने में भी हेल्प करता है। इसी में दर्शन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दर्शन शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रक्रिया को निर्धारित करता है। जो फिलॉसफी है या जो दर्शन है वो शिक्षण की विधियों, उसके प्रक्रिया, मतलब शिक्षण प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है उसको निर्धारित करने में जो है कौन हेल्प करता है, वो दर्शन करता है शिक्षक को। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।